राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के सिल्वर जुबली के मौके पर दिल्ली हज कमेटी ने राजस्थान हज कमेटी के हज हाउस का दौरा किया। इस मौके पर सेंट्रल हज कमेटी के मेंबर और राजस्थान कोऑर्डिनेटर हिदायत खान धौलिया, दिल्ली स्टेट हज कमेटी के ईओ जावेद आलम साहब, राजस्थान अल्पसंख्यक मामलात के डिप्टी डायरेक्टर व पूर्व ईओ, राजस्थान स्टेट हज कमेटी डॉक्टर महमूद अली खान, हज मालूमात विभाग दिल्ली के संयोजक हाजी शकील साहब, ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी के सदर सैयद आरिफ अली, जोधपुर राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी शेख हाजी निजामुद्दीन का ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से सम्मान किया गया। शकील साहब आइए। शकील साहब आ गया। पीछे हिदायत साहब, आज राजस्थान हज कमेटी ने हज हाउस में एक सम्मान समारोह किया। किस तरीके का सम्मान समारोह? ये हमारे जो वॉलेंटियर्स है हाजियों की खिदमत करने में, अलग अलग स्टेट के, राजस्थान के, दिल्ली स्टेट के, जो हाजियों के हज के दौरान जो खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं, उन लोगों का एक गेट टुगेदर के रूप में एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जो हाजी निजामुद्दीन साहब, जो हज वेलफेयर सोसाइटी के राजस्थान के मुखिया हैं, तो इनकी जानिब से ये सारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। और इसमें जो भी वॉलेंटियर्स हैं, जैसे जोधपुर के हैं, अपने जयपुर के हैं, राजस्थान के और दिल्ली वाले, दिल्ली के विशेष तौर से यहाँ ईओ साहब और उनकी पूरी टीम आई हुई थी। इन लोगों ने दिल्ली के अंदर करीब, मैं सोचता हूँ 6 स्टेट के हाजी दिल्ली एम्बार्गेशन पॉइंट से 2022 के हज में गए। इन लोगों ने दिल्ली हज हाउस में शानदार इंतज़ाम किया। हाजियों की साथ में जो अटेंडेंट थे उनके लिए और हाजियों के लिए सारी व्यवस्था वहाँ की, वहाँ से लेकर के एयरपोर्ट तक बसों से उनको पहुँचाने में पूरी टीम ने बहुत शानदार खिदमत की। और ये चेहरे जो उस दौरान भागा दौड़ कर रहे थे कि रातों खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इनकी जो एक लगन, दिल में एक जज्बा जो था, जज्बे की भावना से, चाहे वो दिल्ली स्टेट हज कमेटी के एम्प्लॉय हों, चाहे हज वेलफेयर सोसाइटी के वॉलेंटियर्स हों, अलग अलग तंजीमें थी, सब ने मिलकर के इसमें शानदार खिदमत अंजाम दिए। उससे हमारा 2022 का जो हज का मिशन था बहुत ही शानदार तरीके से कामयाब रहा। जितने भी वहाँ से फ़्लाइट्स गई, सारी फ़्लाइट्स टाइम टू टाइम गई। कोई 1-2 फ़्लाइट को छोड़ करके 5-7-10 मिनट से ज़्यादा कोई फ़्लाइट डिले नहीं हुई। राइट टाइम पे आई, राइट टाइम पे रवाना हुई। और सारे जो भी इस प्रोसेस के काम थे वो सारे सिस्टमेटिक ढंग से हुए। तो उसमें इन लोगों का सबका रोल था। दिल्ली स्टेट हज कमेटी भी थी, तो राजस्थान स्टेट हज कमेटी भी थी, तो ऑल इंडिया हज कमेटी के मेंबरान, और मैं खुद उस एम्बार्गेशन पॉइंट का इंचार्ज था। तो मैंने ये महसूस किया ये टीम वर्क है। इसमें पूरी टीम लगन से जो काम करती है, जिनके जिम्मे जो काम सौंपा, इतना संजीदगी से और शिद्दत के साथ इन लोगों ने काम किया, जिससे सारे हाजियों को बिना किसी परेशानी के वहाँ से हमने सबको रवानगी दी। और वापस जब पहली फ़्लाइट दिल्ली आई तो उसको भी उसी जज्बे से रिसीव किया, उनको बहुत अच्छे ढंग से सही सलामत उनको घर तक के लिए रवाना किया। तो ये जो वॉलेंटियर्स काम करते हैं, तो उनको सम्मानित करके, मोटिवेट करके, शाबाशी दे करके, कम से कम उनका हौसला अफजाई तो होना चाहिए।
तो मैं तो इस मौके पे ये कहूँगा हाजी निजामुद्दीन साहब और जो ये इस प्रकार की तंजीमें जो रेगुलर खिदमत दे रही हैं, ये बहुत बड़ा काम है। मैं इस मौके पर एक बात ज़रूर कहूँगा कि जितने भी हाजी हज करके जब आते हैं, तो इतने पाक साफ तरीके से वो आते हैं जैसे बच्चा अपनी माँ की कोख से पैदा होता है और बिल्कुल पाक साफ होता है। दिल में कोई किसी प्रकार की वो लोभ लालच वगैरह नहीं होता। उसी अंदाज से हाजी जब हज करके आता है तो उसके मन में ये सब चीज़ें होती है और उसके दिल में एक अरमान होता है कि अब मैं मेरा जीवन जो जीऊँगा वो बहुत ही संतुलित जीवन जीऊँगा और मैं हर तरह से खिदमत करने की कोशिश करूँगा। तो मैं इस मौके पे एक बात ज़रूर कहूँगा और मेरी दिली इच्छा है कि जितने भी हाजी हज करके आए हैं, चाहे वो राजस्थान के हों या चाहे पूरे मुल्क के हों, उनसे मैं इस मौके पर यही अपील करूँगा कि वो बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देने पे ध्यान दें, बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनको तहज़ीब और संस्कार अच्छे सिखाएँ, जिससे वो आने वाली हमारी पीढ़ी का, समाज का, देश का भविष्य है, उनको जितना अच्छा संस्कार और तहज़ीब और तालीम हम देंगे, तरबियत देंगे, वो हमारे पूरे मुल्क के लिए, इंसानियत के लिए काम आएगी। इसी प्रकार से कुछ समाज के अंदर मैं ये कहूँगा कि नादानी की वजह से बहुत सारी फिजूल खर्चियाँ होती हैं, उन पे रोक लगनी चाहिए। पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो उस पे कंट्रोल करने के लिए जितने भी हाजी हज करके आए हैं, वो सब अपने-अपने परिवार की तरफ से ये तय करें कि हमें 5-5 पेड़ लगाने हैं। तो पेड़ लगाने से पॉल्यूशन कम होगा और हरियाली बढ़ेगी, तो पूरा देश खुशहाल होगा। जावेद साहब, आज आपका यहाँ सम्मान किया गया राजस्थान में, कैसा महसूस कर रहे हैं राजस्थान में आने के बाद में, और जो आपको इज्जत अफजाई हुई है आपकी, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी में? नहीं, ये बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि इन्होंने इतना अच्छा इंतज़ाम किया। हाजी निज़ामुद्दीन का बहुत-बहुत शुक्रिया। और सबसे अच्छी बात, हमारे सर जो हैं कोऑर्डिनेटर मेंबर सेंट्रल हज कमेटी दौलिया साहब से भी मुलाकात हो गई, और जोधपुर से जो टीम आई है और जो राजस्थान की यहाँ जयपुर की टीम है, सबसे मुलाकात हुई। हमारे पिछले ईओ साहब जो यहाँ के थे राजस्थान हज कमेटी के, उनसे मुलाकात हुई तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रहा। और इसके अलावा ये हज हाउस में हमने विज़िट करा, तो यहाँ भी बहुत हमें थोड़ा जो भी सीखने को मिला, और यहाँ से जो हमने सीखा है वो हम अपने दिल्ली में उसे लागू करेंगे। ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी की, राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे इस प्रोग्राम को लेकर के और हाजी साहिबान को, प्रोग्राम को? ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी जोधपुर यूनिट की पूरी टीम यहाँ पर आई, और यहाँ जिस तरीके से मैनेजमेंट का हाजियों के फार्म भरने से लेके और उनकी उड़ान तक जो व्यवस्था की जाती है, उसके बारे में हमें बारीकी से जानकारी मिली। और हमारे यहाँ के जितने भी वॉलंटियर हैं, जितने भी अधिकारी हैं, उन्होंने हमें ये बताया कि फार्म भरने के अंदर कहाँ कैसे कैसे सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे कोई वो फार्म गलत ना हो और हाजियों को कोई परेशानी ना हो। इस यहाँ पर हमने बहुत बारीकियाँ देखी और उसको समझा। हमारी यूनिट ने कंप्यूटर सेक्शन भी गए, वहाँ की भी हर तरह की चीज़ों को हमने समझा। और आने वाले टाइम में 2023 के अंदर जो ऑनलाइन फार्म भरे जाएंगे, उसमें बेहतरीन तरीके से हम फार्म भरें, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जाए ना हो, और गाइडलाइन के अनुसार फार्म भरा जाए, ताकि आसानी से हाजियों को किसी तरह की कोई भी तरह की परेशानी ना हो। सोसाइटी की तरफ से जो है एक सम्मान का प्रोग्राम किया गया, किस तरीके का सम्मान था, किन लोगों को किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी को 25 साल में प्रवेश कर चुकी है, और ये एक तरीके से सिल्वर जुबली का हमारा आगाज़ है। दूसरी बात ये है कि हमारे को मौका ये मिला कि दिल्ली हज कमेटी यहाँ जयपुर तशरीफ़ ला रही है, तो हमने उसका एक बेनिफिट उठाया और उन लोगों को हमने यहाँ पर होटल में ठहरा करके, और जो है मतलब 2 दिन घूमे फिरे वो। उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रोग्राम रखा, जिसमें हमारा सहयोग जो है अपने ऑल इंडिया हज कमेटी के जो ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी की जो है रूह रवा जनाब आरिफ साहब,
उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया। तो जोधपुर हज वेलफेयर सोसाइटी भी आई और राजस्थान हज वेलफेयर सोसाइटी और दिल्ली हज कमेटी, और इत्तेफाक हमारा ये खुशनसीबी रही कि हिदायतुल्लाह दौलिया साहब जो ऑल इंडिया हज कमेटी के मेंबर हैं और राजस्थान के कोऑर्डिनेटर हैं, तो हमने उनका भी इस मौके पे सम्मान करना मुनासिब समझा। अल्लाह का शुक्र है, और इस कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आगे इंशाल्लाह बड़ा प्रोग्राम भी एक करेंगे। एक महिला को भी आपने ज्वाइनिंग दी है आज के आप? नहीं, वो ऑल इंडिया हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ज्वाइनिंग मिली है, उन्होंने दी है उनको, क्योंकि अब चूँकि ये बड़ा प्रोग्राम हो चला था तो उन्होंने कहा कि यहीं पर ही इस काम को कर लेते हैं। ठीक, शुक्रिया।